सुदीप कुमार सोनू जिंदाबाद जिंदाबाद भैया जिंदाबाद 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 कैसा हो सोनू भैया कैसा हो कैसा हो सोनू भैया कैसा हो भैया जिंदाबाद 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 रविदास महाराज की जय। रविदास महाराज की जय। बाबा साहब अमर रहे बाबा साहब अमर रहे बाबा साहब अमर रहे जय भीम जय। संत गुरु रविदास महाराज की जय। संत गुरु रविदास महाराज की अभी जो रविदास आश्रम का शिलान्यास किया जा रहा है, जय भीम उद्यम में बेगलाल बहुत आप देख रहे हैं त्रिशूल लाइव टीवी। तो यहाँ पे जो एड्रेस है विधायक मत द्वारा सामुदायिक भवन सा चार दीवार का शिलान्यास माननीय विधायक श्री सुदीप कुमार सोनू गिरिडीह के कर कमलों द्वारा दिनांक 29/9/2023 स्थान माताडीह कोल्हरिया जो संत रविदास जी का रविदास आश्रम का शिलान्यास यहाँ पे किया गया। और यहाँ पे कई जो सामाजिक कार्यकर्ता साथ ही साथ जो बाबा साहेब को मानने वाले कई अनुयायी उपस्थित है। इनसे जानना चाहेंगे कि रविदास आश्रम का जो शिलान्यास करने की क्या आखिर ज़रूरत पड़ गया, जो समाज जो इस ओर आना चाहिए। और साथ ही साथ जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहे थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन आज हमारे बीच उपस्थित है माननीय कमल दास जी। इनसे जानना चाहेंगे कि रविदास आश्रम का जो शिलान्यास किया गया इसका कुछ उद्देश्य हमारे समाज को बता। काफ़ी दिनों से हमारे जो पूर्वज थे उन लोगों का भी एक प्रयास था हमेशा कि यहाँ पर संत गुरु रविदास जी का जो है एक मंदिर बने, धर्मशाला बने या फिर एक जो है आश्रम बने, इस तरह का एक सोच था। लेकिन काफ़ी दिनों से तमाम लोग, बुजुर्ग लोग भी प्रयासरत रहे, हम लोग भी प्रयासरत रहे और नौजवान लोग भी, आज सारे लोग हमारे जितने बुद्धिजीवी हैं सारे लोग कोशिश। और इस दरमियान में हम लोगों ने यहाँ पर हमारे माननीय मुखिया जी रामचंद्र जी, माननीय बबलू जी, सुखदेव जी, मधु जी और सभी हमारे जो है ये रूपलाल जी और सभी साथियों के साथ जो है सहयोग से खूबलाल जी और सारे छोटू जी, सभी के सहयोग से हम लोगों ने इस जगह को जो है यहाँ पर शिलान्यास किया। और इस जगह को हम लोग जो है सुरक्षित करके लगभग 4-5 सालों से इसको रखे हैं। और हम लोग का ये प्रयास था कि यहाँ पर जो है सो एक आश्रम बने। और आश्रम का उद्देश्य ये है हम लोगों का कि सभी लोगों का जिला लेवल पर सभी समाज के लोगों का धर्मशाला है या फिर आश्रम है या जो भी चीज़ें हैं अपना अपना सभी लोगों ने बनाकर रखा है। जो उनके समाज के लोगों का जब जिला स्तर पर कोई काम होता है तो वो लोग आते हैं और वहाँ ठहरते हैं, रहते हैं, सारे अपने ज़रूरत के हिसाब से उसका उपयोग करते हैं। लेकिन हमारे इस समाज को जो सबसे निचला पायदान पर इस देश में जिसको धकेला गया उसके लिए कोई जगह नहीं है। हमारे लोग आज रेलवे स्टेशन में ठहरते हैं, आज बस स्टैंड में ठहरते हैं, रोड के किनारे रात में सो जाते हैं। कोई हॉस्पिटल आया, कोई और किसी काम से आया तो जो है सड़कों के किनारे कहीं भी जो है उनके साथ दुर्घटनाएं भी होती है, बहुत महिलाओं का बलात्कार वगैरह घटनाएं भी घटती हैं। तो इस उद्देश्य से हम लोग सोच करके इसका जो है हम लोगों ने बुनियाद रखा कि अगर इस तरह का एक हम लोग का आश्रम जिला स्तर पर बन जाता है तो पूरे ज़िले के या ज़िले के बाहर के भी जो हमारे समाज के लोग हैं या किसी भी प्रखंड के सुदूर गांव प्रखंडों के रहने वाले गाँव तीसरी बगोदर बिरनी गांडे कहीं के भी लोग जब मुसीबत में गिरिडीह जिला आते हैं किसी भी कार्य से और उनका रात हो जाता है, रात को ठहरना होता है, तो वो अपना जब अपना स्थान आश्रम रहेगा तो वो अपने जो है परिवार के साथ यहाँ ठहर भी सकते हैं। जिनको पढ़ाई करनी हो, जो बच्चे गरीब हैं, लाचार हैं, तो वैसे बच्चे यहाँ रह कर के पढ़ाई भी कर सकते हैं। उनका सामाजिक स्तर से जो है सो सहयोग हमेशा रहेगा। और भी विभिन्न तरह की जो समस्याएं उसके लिए उसके बाद हमारे जो है एक बैठने का कम से कम जिला लेवल पर अगर कोई हम लोग का मीटिंग हो तो यहाँ बैठेंगे, शादी विवाह हो तो उसके लिए ये उपयोग में आएगा। विभिन्न तरह के सारे जो है कार्य में इसका उपयोग हम लोगों को आएगा, हम लोग करेंगे। इन्हीं सारे उद्देश्य के साथ इसका हम लोग जो है काफ़ी दिनों से और आज माननीय विधायक जी का माध्यम से इस स्थल पर एक सामुदायिक भवन
उसमें लेटरिन बाथरूम अटैच और अब वो बाउंड्री, ये सारी चीज़ों की घोषणा हुई है। उनका आदेश भी हो गया है कि वो जल्द से जल्द इसको जो है काम लगा करके इसको पूरा किया जाए। तो ये एक बहुत बड़ा समाज के लिए उपलब्धि है और ये तो हम लोग आज रहेंगे, कल हर आदमी का ये चरित्र नियम है कि जो जन्मा मरेगा। हम लोग आज हैं, कल नहीं रहेंगे, लेकिन हाँ, ये अब आने वाली पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ा धरोहर का निर्माण हो रहा है और हम इसके लिए तमाम अपने समाज के लोगों का भी, सबका भी बहुत इसमें बराबर का जो है भागीदारी और सहयोग रहा है। हम तमाम लोगों का आभार प्रकट करते हैं कि सभी लोगों ने मिल करके अच्छा सहयोग करके इस काम को अंजाम तक पहुंचाया। धन्यवाद। जय भीम, जय रविदास। धन्यवाद सर। जो संत रविदास जी ने जो सपना देखे थे कि ऐसा चाहूँ राज जो सभी को मिले अन्न, तो कहीं ना कहीं समाज में जो कई दिनों से वंचित समाज के लोगों को हर चीज़ से वंचित किया गया था, कहीं ना कहीं धीरे धीरे वो सपना पूरा होने को शुरू हो गया। अब पारी है बहुजन समाज के लोग किस कदर संगठित होकर कई तरह से कार्य और शिक्षा से रोजगार से लाने का प्रयास करें। तो आप बहुजन समाज के लोगों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण लाइव टीवी को और मेघलाल जी आपको भी। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं को नमन करते हुए आज पूरे भारत में ये जन जागरण चल रही है कि बहुजन समाज एक समता मूलक का समाज बने और एकजुट हो। आज उसी के तहत आज हम लोग संत शिरोमणि रविदास जी के आश्रम, ये पूरे रविदास महासभा के जितने भी युवा की शक्ति हैं उन्हीं का देन है और ख़ास करके इस कोलोरिया माथाडी के जितने भी माताएं बहनें और युवा थे उनका बहुत बड़ा भागीदारी इस ज़मीन में रहा है। उन्होंने बहुत परिश्रम करके मुखिया जी के द्वारा और भी तरह तरह के जो यहाँ पर राजकुमार जी थे और हमारे किशन जी वगैरह जितने भी यहाँ प्रकार के लोग हमारे रविदास महासभा के लोग हैं, ये सबका इस ज़मीन के लिए भागीदारी है। 4 साल से हम लोगों ने यहाँ मकसद करके इस ज़मीन को एक्वायर किया है सभी के भागीदारी से और उसका आज देखने को मिल रहा है। और उसमें शिलान्यास हम लोग जिस ज़मीन नींव यहाँ डाला था, ये बहुत बड़ा भागीदारी हमारे सुदीप कुमार सोनू जो जेएमएम के मतलब विधायक हैं उनके द्वारा यहाँ शिलान्यास किया गया है और उन्हीं के माध्यम से आज यहाँ पर मतलब पूरे भव्य रूप से रविदास आश्रम का मतलब एक समुदाय भवन और 4 दीवारी का मतलब बाउंड्री किया जाएगा और 3 महीने के अंदर ये भव्य मंदिर के साथ साथ उसके जगह पर समुदाय भवन बनाना है और रविदास आश्रम के नाम से यह मतलब जाना जाएगा, जो पूरे गिरिडीह जिले में पूरा ये पूरे झारखंड के लोगों के लिए एक संदेश जाएगा और ताकि लोगों को हर प्रकार के यहाँ सुख सुविधा मिला जाएगा। इन्हीं चंद शब्दों के सभी को हमारे जय भीम, नमो बुद्धाय, धन्यवाद। धन्यवाद सर। अभी जो संत रविदास जी का जो विचार, उस विचार में कई मनुवादियों लोग ने उस मनुवाद का उसमें भी घोल मिल करके इसको भी जो ब्राह्मणीकरण करने का अक्सर प्रयास किया जा रहा है। लेकिन संत रविदास जी का जो विचार है समाज में अभी उनके विचारों से अभी भी वंचित है और उनके विचार अभी तक जन जन तक पहुंच नहीं पा रहा है। तो इसका क्या कारण हो सकता है? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा तबीयत खराब है, उसका बावजूद भी हम इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए और आज रविदास महासभा के लिए एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक दिन है। हमारे रविदास महासभा के नेतृत्व में निरंतर हम लोग लगभग 3-4 साल से प्रयास कर रहे थे। इस बीच में कई बार भी बहुत सारा कार्यक्रम भी हम लोग किए और विधायक जी भी पिछले बार भी जून 2010-22 में आए थे और मंदिर का भी शिलान्यास किए थे। लेकिन वो विचार को परिवर्तन करते हुए मंदिर नहीं बिल्कुल आश्रम होनी चाहिए और जैसे ये बाउंड्री वाल का जो है, ये बाउंड्री वाल और आश्रम, ये जो बढ़िया जो सुनने में भी लगता है ठीक है। चूँकि आश्रम जो रहेगा, आश्रम में हमारे दूर दराज से गाँव तिसरी मालडा फिरा से जो भी हमारा रविदास समाज के भाई लोग के लोग आएंगे, जहाँ डीसी ऑफिस हो, हॉस्पिटल हो वगैरह वगैरह हो, जो भी जिला मुख्यालय आते हैं, गरीब गुरबा को बहुत सारा परेशानी होता है, उसके पास उतना संसाधन नहीं होता है, जहाँ तहाँ रुकने में दिक्कत होता है। यह मेरा आश्रम रहेगा तो हमारे गरीब गुरबा समाज पूरे ज़िले भर के यहाँ पर ठहर सकते हैं और हमारा समाज का एक सही संदेश जाएगा। और इस ज़मीन को एक तरह से जो कहिए कि स्थल को यहाँ पर निर्माण करने में हमारे मुखिया जी रामचंद्र दास जी और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं विजय दास जी, ये लोग का भी काफ़ी सहयोग रहा है। और हमारे समाज के सभी हमारे अध्यक्ष जी, मधु जी, बबलू जी और तमाम हमारे सुनील जी, खुबलाल जी, किशन जी,
तमाम हमारे रविदास समाज के जितने भी पदाधिकारीगण हैं, राजेश जी और रूपलाल जी, जिला से लेकर प्रखंड तक, नगर के अलग सभी पदाधिकारियों को इनको भरपूर सहयोग रहा है, बिल्कुल मदद रहा है, जिसके आज प्रतिफल देखने को मिल रहा है। आज हमारा समाज जो है रविदास समाज का सपना आज साकार होते नजर आ रहा है। धन्यवाद सर। अभी जो इस भारत देश में 10 लाख से ज़्यादा भी संगठन बट के अलग हो चुका है, अब वक्त आ गया संगठित होने का। जो बाबा साहेब का 3 मंत्र है, शिक्षित करो, संगठित करो, संघर्ष करो, तो ये सपना सभी बहुजन समाज को संगठित होकर ये होने का वक्त आ गया। कहीं ना कहीं भारतीय जो संविधान जो बाबा साहेब अम्बेडकर दिए वो संविधान भी नहीं रहेगा, और शायद फिर वही वक्त आएगा जो गले में हाड़ी और पीछे जो लटकाया जाता था झाड़ू, वो फिर बहुत जल्द देखने का आने वाला है। तो इस विषय में आप क्या सोचते हैं? और रविदास आश्रम का जो शिलान्यास किया गया है, इसके विषय में भी अगर कुछ अपना प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य प्रतिक्रिया दें। और पहली बार हमारे चैनल विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बहुजन मीडिया को मजबूत जरूर करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।